Hello everyone. Today we are going to characterize the strain gauge sensor. Before doing this practical, I request to you please go through the detailed theory about it. It will be better to understand. So about strain gauge, I would like to say a few words. Strain gauge is a resistance जो कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है, और जब उसके ऊपर वेट या अप्लाई किया जाता है तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, जैसे उसकी लेंथ और डायमेंशंस वेरी होते हैं, जिससे कि जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ में वेरिएशन होता है। तो हम इस प्रैक्टिकल में ये देखेंगे कि स्ट्रेन गेज के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कितना स्ट्रेन जो है वो आता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो कितना रेजिस्टेंस वेरी होता है। ये जो प्रैक्टिकल है वो हमारा जो CO नंबर 1 है, जो कहता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस ट्रांसड्यूसर, तो ये जो है CO नंबर 1 को कवर करता है। और आगे जो है हम इस प्रैक्टिकल को करने जा रहे हैं, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी जो किट है इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वो बताएं। और यहाँ मैं एक बात और बताना भूल गया कि जो ये स्ट्रेन गेज जो होता है, मैंने बताया कि जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे चेंज आता है, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस वेरी होता है, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज एंड करंट्स वेरी होते हैं। सो इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण इसको पीजो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है, और सम टाइम इट इज़ रिफर्ड एज ए लोड सेल, कहीं कहीं लोड सेल भी कहा जाता है। सर प्लीज़ आइए और आप बताइए कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कौन कौन से उसकी ज़रूरत लगेगी एपरेटस की। ये आज स्ट्रेन गेज के बारे में बता रहे हैं सर। तो इसमें हमको एक स्ट्रेन गेज मॉड्यूल की आवश्यकता है और वेट्स की आवश्यकता रहती है। इसके ऊपर स्ट्रेन गेज के लीवर के ऊपर हम वेट को अप्लाई करेंगे और उसके बाद में रीडिंग लेंगे। रीडिंग वेरी होगी, उस रीडिंग को हम लोग एक ग्राफ के रूप में लेंगे। थोड़ा सा हम इस किट के बारे में स्टडी कर लेते हैं, इस किट में क्या क्या है। तो देखिए आप, ये जो है स्ट्रेन गेज कैरेक्टरिस्टिक्स इससे फाइंड करते हैं, ये उसकी किट है। तो इस किट में जो हम देखें तो आप देखिएगा यहाँ पे जो है 4 जो है वो स्ट्रेन गेज लगे हुए हैं। तो 1 2 3 जो स्ट्रेन गेज लगे हुए हैं ये फिक्स्ड हैं, और एक जो स्ट्रेन गेज है वो यहाँ कैंटिलीवर बीम के ऊपर लगा हुआ है। तो इसका रेजिस्टेंस वेरी होता है जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं। यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस हम ऑर्डिनरी भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के कारण जो है इस कोफिशिएंट का जो है एरर ना आए, इसको मेंटेन करने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए यहाँ चारों जो है वो स्ट्रेन गेज यूज़ किए गए हैं, जिसमें 3 जो हैं वो फिक्स्ड हैं और एक जो है वो, ये देखिए आप सर्किट, इसके यहाँ से ये इस तरह से एक जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, और ये व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे काम करता है। और यहाँ से हम जो कितना स्ट्रेन डेवलप होगा वो इस स्ट्रेन की हम रीडिंग लेंगे। तो जनरली जो स्ट्रेन है इट इज़ काउंट इन माइक्रो स्ट्रेन, और उसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की हम रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले ये मीटर को हम कैलिब्रेट करेंगे, तो ये 0 पे होना चाहिए। तो देखिए हम इसको 0 पे करते हैं। ये हमने इसको 0 पे जो है इसको एडजस्ट कर दिया है। अब हम जो है इसकी रीडिंग लेंगे। मैंने एक ऑब्जर्वेशन टेबल जैसे मेरे हाथ में है, तो हमने अप्लाइड वेट लिखा हुआ है। अप्लाइड वेट के अकॉर्डिंग माइक्रो स्ट्रेन कितना आएगा वो लिखते जाएंगे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी वो हम लिखते जाएंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास वेट है इसमें हम 100 ग्राम से शुरू करेंगे। 100 ग्राम से हम वेट रखते हैं। तो ये स्टार्ट जो मैंने किया वो 100 ग्राम से किया। तो 100 ग्राम पे हम देखें, 100 ग्राम पे
जो जितना माइक्रो स्ट्रेन इस जो कैंटिलीवर बीम से अटैच्ड स्ट्रेन गेज है उसमें आया है। देखिए अभी 100 ग्राम्स जो है वेट अप्लाई किया हुआ है, तो फर्स्ट रीडिंग ऑफ 100 ग्राम्स हम लिखते हैं। तो 100 ग्राम ये जो रखा है इसके अनुसार जो माइक्रो स्ट्रेन की वैल्यू आएगी वो हम रीड कर लेंगे। ये टॉगल स्विच दिया हुआ है, तो देखिए माइक्रो स्ट्रेन की वैल्यू आएगी वो हम रीड कर लेंगे 100 ग्राम के रेस्पेक्ट में, और रेजिस्टेंस कितना है वो हम काउंट कर लेंगे, टेबल में हम लिख लेंगे। तो हम टेबल में इसकी जो है वैल्यू ये हमने लिख ली, 100 ग्राम पे जो आई है वो मेंशन कर लेंगे। सेकंड रीडिंग के लिए हमने वेट को बढ़ाया, तो वेट को बढ़ाया तो देखिए यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेन की जो पहले वैल्यू थी 60 अब हो गई है 30, तो ये रीडिंग हम नोट कर लेंगे, और इसके रिगार्डिंग में ये रेजिस्टेंस जो है कितना आ रहा है वो हम नोट कर लेंगे। तो ये रेजिस्टेंस जो मीटर में दिखा रहा है वो रेजिस्टेंस हम नोट कर लेंगे। तो ये हमारी जो वैल्यू हो गई सेकंड रीडिंग के रेस्पेक्ट में हो गई, जिसमें हमने वेट अप्लाई किया है 150 ग्राम। और इस तरह से हम 50-50 ग्राम वेट बढ़ाते जाएंगे और हमारी रीडिंग लेते जाएंगे। अब ये देखिए ये जो वेट यहाँ पे रख दिया है ये वेट हो गया है 200 ग्राम। तो ये थर्ड रीडिंग के लिए ये हमने वेट अप्लाई किया है। अब माइक्रो स्ट्रेन हम देखेंगे कितना आ रहा है, माइक्रो स्ट्रेन जो आ रहा है उसकी रीडिंग हम नोट कर लेंगे। अब देखिए ये जो है ये हम रेजिस्टेंस की रीडिंग जो मिली है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ये थर्ड हमारा जो है वो हो गया। थर्ड के रेस्पेक्ट में जो हमने 200 ग्राम वेट अप्लाई किया था। अब हम फोर्थ रीडिंग लेने जा रहे हैं, तो फोर्थ रीडिंग में हम अप्लाई कर रहे हैं 250 ग्राम्स को। तो 250 ग्राम्स जो हमने अप्लाई किया ये देखिए इसके ऊपर रख दिया है। अब स्ट्रेन और बढ़ गया है, तो जो स्ट्रेन बढ़ा है वो हम नोट डाउन कर लेंगे, स्ट्रेन की वैल्यू क्या आई है, और इसके रिगार्डिंग में जो रेजिस्टेंस कितना है ये रेजिस्टेंस हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारी जो है फोर्थ रीडिंग हो गई। अब हम 50 ग्राम और वेट बढ़ा देंगे, तो 50 ग्राम हमने वेट और बढ़ाया, तो अब ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टोटल वेट हो गया है 300 ग्राम, जो फिफ्थ नंबर की रीडिंग के लिए हम ले रहे हैं। तो ये 300 ग्राम हो गया। 300 ग्राम के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेन की वैल्यू आई है वो हम ये यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे, ये स्ट्रेन की वैल्यू, और इसी के रिगार्डिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू ये टॉगल स्विच की मदद से हमें वो रीडिंग भी मिल जाएगी। ये रीडिंग मिल गई। तो इस तरह से ये हमारा जो है हम 50-50 ग्राम्स जो है बढ़ाते जाएंगे और रीडिंग लेते जाएंगे। तो अभी हो गया है हमारा जो है 300 ग्राम, और देखते हैं हमारे पास वेट का कॉम्बिनेशन ये 20 एंड 10 ग्राम्स। तो ये पूरा जो मिलके होता है 50 ग्राम। तो ये जो वेट है हम फर्दर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब जो रीडिंग है वो होगी हमारी 6 नंबर की रीडिंग। 6 नंबर की रीडिंग के लिए ये होगी हमारी रीडिंग हाँ 300 एंड 350 ग्राम। 350 ग्राम 6 नंबर की रीडिंग है। तो 6 नंबर की जो रीडिंग है उसके लिए हमने 350 ग्राम से अप्लाई किया हुआ है। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो माइक्रो स्ट्रेन है वो यहाँ से हम रीड कर लेंगे, और ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो हम रीड कर लेंगे। नाउ अगेन 350 के बाद में फिर हम ये 50 ग्राम और बढ़ा देंगे। तो ये 20 ग्राम्स के दो छोटे छोटे वेट्स हैं, और ये 10 ग्राम का है, तो ये टोटल जो है 50 ग्राम हो जाता है। इसलिए ये जो है ये आपका इस बीम के इस कैंटिलीवर के प्लेटफॉर्म पे टोटल जो वेट हो गया वो हो गया है आपका 400 ग्राम। तो 400 ग्राम ये हमने 7th नंबर की रीडिंग ली है 400 ग्राम। तो 400 ग्राम के रेस्पेक्ट में जो माइक्रो स्ट्रेन आया है वो हम रीड कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम जो रेजिस्टेंस है वो हम रीड कर लेंगे। और एक टेबल फॉर्म में, जैसे कि ये टेबल है, इस टेबल में हम ये वैल्यूज़ जो है वो लिखते जाएंगे। ये वैल्यूज़ जो है हम लिखते जाएंगे हर एक वेट के रेस्पेक्ट में। जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें ये वैल्यूज़ हम लिखते जाएंगे, और लास्ट में हम
यहाँ पे जो है एक कर्व ड्रॉ करेंगे। कर्व ड्रॉ करेंगे तो कर्व जो है माइक्रो स्ट्रेन और रेजिस्टेंस के बीच में, ये दो वेरिएबल्स के बीच में हम यहाँ पे जो है कर्व ड्रॉ करेंगे। तो ये कर्व हमें रिलेशन बताएगा इस स्ट्रेन गेज का, जो इस माइक्रो स्ट्रेन और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है वो हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। वेट और रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग में भी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से वो हमें इनपुट एंड स्ट्रेन गेज और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन जो है स्ट्रेन गेज का वो हमको देखने को मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकल जो है इस तरह से किया जाता है। और देखिए ये जो है जो टेबल के अकॉर्डिंग ये ग्राफ इस तरह से बनाया है। तो ये ग्राफ जो है वो हमें इनपुट एंड आउटपुट जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशंस जो है वो बताता है। तो इस तरह से हमने स्ट्रेन गेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जो वेरिएबल्स है उसके बारे में आज के प्रैक्टिकल में हमने उसकी स्टडी करी। तो इस तरह से ये जो किट है, जो इसमें फीचर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रैक्टिकल आज का परफॉर्म किया है। थैंक यू।